देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस घटना को बीते आज करीब 4 साल बीत चुके हैं, मगर कुछ हादसे इंसान अपने जीवन में भूल नहीं पाता। कुछ ऐसा ही भयानक हादसा हुआ था विनोद के साथ। विनोद जो पेशे से एक प्राइवेट बस डिपो पर गार्ड की नौकरी में लगा हुआ था। हमेशा की तरह आज भी विनोद की ड्यूटी शाम के वक्त थी। उसके गांव में वह डिपो करीब 17 किलोमीटर में फैला हुआ था। विनोद को यह काम करते हुए अभी सिर्फ 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक उनके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना घटित नहीं हुई। एक दिन शाम के करीब 6 बजे विनोद बाइक स्टार्ट करते हुए अपना खाना लेकर डिपो की तरफ निकल पड़ा। वो घर से निकला ही था कि एक आदमी उनके गांव के अंदर उनके पास पहुंचा और बोला, अरे फौजी साहब, आप जानते नहीं आज अमावस्या की रात है और आज की रात पर प्रेतों का कब्जा होता है, क्योंकि आज की रात समस्त रूप से अंधेरा अपनी छांव बिछाएगा और काली शक्तियों की ताकत सिर चढ़कर बोलेगी। उस आदमी की बात सुनकर विनोद हल्की सी मुस्कान देते हुए बोला, अरे भाई साहब, मुझे गवर्नमेंट जॉब में 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन कभी भूत प्रेत को देखा नहीं मैंने। ये अंधविश्वास गांव के लोगों में अधिकतर फैला हुआ रहता है। विनोद की बात सुनने के बाद वह आदमी पहले तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन जाते जाते वह बोल पड़ा, याद रखिएगा, कोई भी रूह आपको सिर्फ 3 बार ही आवाज़ दे पाती है। लेकिन विनोद ने उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बाइक स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ निकल पड़ा। सच में आज झाड़ू से घिरे रास्ते में चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और गाड़ियों की संख्या बेहद ही कम थी। हो सकता है कि यह अमावस्या की रात का प्रभाव था। विनोद ने इन बातों को नज़रअंदाज किया और बस डिपो के अंदर दाखिल हुए तो उसने देखा कि आज दिन में ड्यूटी देखने वाला गार्ड डिपो से निकल चुका था। यह डिपो एक गांव की सीमा पर बना हुआ था और उसके बेहद करीब शहर पड़ता था, जिस कारण बस की अधिकांश संख्या यहीं पर पाई जाती है। जब विनोद बस डिपो में पहुंचा तो आज वहां पर भी जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। रात में कीड़ों की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही थी। विनोद ने अपनी बाइक का स्टैंड लगाया और डिपो के रूम की तरफ चल पड़ा। तभी उसकी नज़र डिपो की दुकान पर पड़ी तो उसने देखा कि वह दुकानदार भी दुकान को ताला लगा रहा था। विनोद उसके पास पहुंच गया और बोला, अरे क्या हुआ भाई साहब, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो वह दुकान का मालिक बोल पड़ा, अरे बाबू साहब, आज अमावस्या की रात है और आज काली शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादातर ताकत बन जाएंगी। उस दुकानदार की बात सुनकर विनोद एक लफ्ज़ नहीं बोला और तुरंत ही रूम में आकर बैठ गया। आज का माहौल तो एकदम अमावस्या की रात की तरह ही लग रहा था। खामोश सन्नाटा और किसी इंसान की गैर मौजूदगी में बस डिपो अजीब सा प्रतीत हो रहा था और जो बस आ रही थी उनके अंदर यात्री बहुत कम थे। खैर, विनोद को यहाँ पर निगरानी रखनी थी, जिस कारण वह रूम की कुर्सी पर बैठकर चारों तरफ नज़र गड़ाने लगा। तब तक डिपो का माहौल एकदम सुनसान बन चुका था, मानो वहाँ की हलचल अब खत्म हो चुकी हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी और इसी बीच एक बस डिपो में आकर रुकी। यह बस पहली बार इस डिपो पर रुकी थी, क्योंकि विनोद ने पहले कभी भी इस बस को यहाँ पर नहीं देखा। यह बस जिसका नंबर था 1313। जी हाँ, ये नंबर जिसे लोग अशुभ भी मानते हैं। विनोद ने पहले तो उस बस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और रूम में आकर बैठ गया, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वह बस वहाँ से नहीं गुजरी। तो विनोद चेक करने के लिए उस डिपो की जगह पर पहुँच गया तो उसने देखा कि वो बस वहाँ पर नहीं थी। अब उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले बस इसी जगह पर खड़ी थी। वह अपनी नजरें गड़ाए दरवाजे की निगरानी कर रहा था और बस दरवाजे के पास पहुंची ही नहीं तो वह कहाँ गायब हो गई। इतना सोचते हुए विनोद चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, मगर उसे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया सिवाय अंधेरे के अलावा। विनोद को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह बस अचानक ही कैसे गायब हो गई थी। फिर विनोद बस डिपो से बाहर निकल गया और देखने लगा, लेकिन बाहर की तरफ भी सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास की दुकानों पर भी ताला लगा हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि आज माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विनोद वापस आकर रूम में बैठ गया। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूम की छत पर से बहुत ही जोरों की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई हथौड़े से जोर जोर से छत को पीट रहा हो, लेकिन छत के ऊपर जाने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी। फिर ये आवाज़ ऊपर से कैसे आ रही थी?
तभी विनोद रूम से बाहर निकला और वो ऊपर की तरफ देखने लगा, लेकिन आज सिर्फ डिपो की लाइट उस अंधेरी छांव में जगमगा रही थी। उसके अलावा तो मानो दुनिया में सिर्फ अंधेरा का राज हो। फिर उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी भी चारों तरफ घुमाई, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद किसी कुत्ते बिल्ली की हरकत होगी, और फिर वह वापस जाकर रूम में बैठ गया। रात के करीब 12 बज चुके थे, एक ऐसा समय जो दहशत को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। अब विनोद को दिन की थकावट की वजह से नींद सताने लगी। वह तुरंत ही रूम के बेड पर लेट गए और वह नींद की छांव में सुकून लेने लगा। अचानक ही उन्होंने देखा कि वह उसी बस के अंदर बैठे हुए थे जो बस डिपो से अचानक ही गायब हो गई थी। वह बस एक अस्पताल के पास पहुंच गई और उस अस्पताल के पास जाने के बाद बस का इंजन बंद हो गया। कुछ लोग अस्पताल से बाहर निकले और विनोद को पकड़कर सीधा एक चेयर पर लिटा दिया और जानबूझकर उसे वो लोग पकड़कर ले जाने लगे। उसे अस्पताल के अंदर लेकर जाया गया जहां हर कोना अंधेरे की चादर से लिपटा हुआ था। विनोद को उस अस्पताल के एक रूम में ले जाया गया जो शायद एक ऑपरेशन रूम था। वहाँ एक डॉक्टर जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, वह शायद विनोद का ही वेट कर रहा था। जब विनोद उस कमरे में पहुंचा तो उसे उबाकियां आने लगी, क्योंकि वहां चारों तरफ खून फैला हुआ था। और उसी समय विनोद की निगाहें एक नर्स पर पड़ी जिसके हाथ में एक जोरदार चाकू दिखाई पड़ रहा था, और उस चाकू की धार में विनोद को अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी उस नर्स ने उस चाकू को विनोद के सीने में धंसा दिया। एक जोर की चीख के साथ विनोद की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि यह उसका बहुत ही बुरा सपना था। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा सपना देखा था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए वह इधर उधर चक्कर काटने लगा और अब उसे थोड़ा ही सही लेकिन डर का आभास होने लगा। वह बार की तरफ घूमने लगा, तभी उसे पास ही खुली जगह पर कुछ चमकता हुआ दिखा, और जब टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़ी तो विनोद का शरीर अंदर तक हिल चुका था, क्योंकि उसने देखा कि यह तो उसी बस की नंबर प्लेट थी जो कि कुछ देर पहले बस डिपो में दाखिल हुई थी। यानी कि इस बस का लोहा यहीं पर पड़ा हुआ है। बेशक यह बस खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी थी, मगर इस बस का कोई तो ऐसा गहरा राज था जो विनोद पहचान नहीं पा रहा था। पहले तो वह उस बस की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बाद में उसकी धड़कनें अपने आप ही तेज धड़कने लगी, जिस कारण अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह उस बस के पास जा सके। वह फिर उस जगह से वापस डिपो के अंदर लौट गया और चक्कर लगाने लगा, क्योंकि अब वह नींद लेना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं एक बार फिर उसके साथ नींद में कोई हादसा ना हो। विनोद वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी पर बैठकर फोन में समय काटने लगा। रात के करीब अब 2 बज चुके थे और लगभग 1 घंटा सब कुछ शांति में डूबा रहा। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे कि विनोद को कुछ हलचल महसूस हुई, वहाँ का माहौल एकदम शांत था। लेकिन तभी रात के 2 बजे एक बस डिपो में दाखिल हुई। विनोद ने दरवाज़ा खोला और जब वह बस डिपो के स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई तो बस का दरवाज़ा खुला हुआ था, और तभी विनोद की नज़र बस की नंबर प्लेट पर पड़ी तो उसकी सांसें एकदम से उखड़ने लगी, क्योंकि यह तो वही बस थी जो बहुत देर से विनोद के साथ अजीब अजीब हरकतों से पेश आ रही थी। विनोद हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। डर की दास्ता उसके ऊपर मंडराने लगी, लेकिन जब उसने पीछे घूमने की कोशिश की तो वह आसानी से पीछे घूम गया। और जब उसकी निगाहें सामने बस में बैठे ड्राइवर पर पड़ी तो उसे दहशत का ही सही प्रभाव महसूस हुआ, क्योंकि जो ड्राइवर उस बस में बैठा हुआ था उसका गला उसके शरीर से बाहर निकला हुआ था, और उस बस के अंदर यात्री तो खचाखच भरे हुए थे, लेकिन थे तो सबके सब केवल जिंदा लाश। ये दास्तान किसी की भी दिल की धड़कनें तेज कर सकती थी। अपने सूखते गले के साथ विनोद तुरंत ही पीछे मुड़ा और डिपो की तरफ दौड़ पड़ा। खौफ की वजह से वह हताश हो चुका था। उसे जोर से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही हेडलाइट की रोशनी भी अब दिखाई पड़ने लगी। विनोद डरा सहमा एक कोने में चिपक कर बैठ गया, और अब उसे अंधविश्वास का खौफ पता चल रहा था कि आखिर क्यों अमावस की रात सबसे खौफनाक होती है। जब उसे कोई और समाधान नहीं दिखा तो उसने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और अपने पड़ोसी रमेश को वो कॉल करने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि रमेश ने पहली बार में ही फ़ोन उठा लिया था
और फ़ोन उठाते ही विनोद पूरी घटना को विस्तार से बताने लगा। और फिर रमेश ने कहा, अब उन काली ताकतों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बस किसी तरह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां दिव्य मंदिर हो। तभी विनोद को ध्यान आया कि उसी डिपो के बगल में एक छोटा सा मंदिर है। फिर क्या था, विनोद दबे पांव भाग निकला और सीधा उस मंदिर की दहलीज पर पहुंच गया। पूरी रात उसने दहशत में ही बिताई, लेकिन उसकी जान बच गई। बाद में उसे पता चला कि जो बस उसे रात में नजर आई थी वह बस काफ़ी सालों पहले अमावस्या की ही देर रात अपना रूट पकड़ते हुए रवाना हुई। लेकिन उस बस के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जान पाया। लेकिन हाँ, वह बस एक अस्पताल में मिली और वह ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ गायब हो गए ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन अब उस बस और हॉस्पिटल का एक गहरा संबंध बन चुका है। और दोस्तों, विनोद की किस्मत अच्छी थी कि वह उन काले सायों में बिल्कुल भी नहीं फंसा, वरना शायद आज विनोद अपनी कहानी बयां करने को जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।